भैया, ये उत्तरिया सीता की लाज है और आज इसी उत्तरिये को सीता ने अपना दूत बनाकर मुझे संदेश भेजा है कि रघुवीर, मेरी लाज की रक्षा कर। सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। सीते, तुम्हारा नाम तुम्हें उस पापी से मुक्ति अवश्य दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा। सीते, ये क्या कर रही हो? दूर खड़ी रहो, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। कृतिका, मैं लंकेश को... मुझे लंकेश नहीं भेजा है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चली जाओ यहाँ से। ये हमारी पहली भेंट है, अब तो भेंट होती रहेगी। मेरा नाम कृतिका है, मैं लंकेश की विश्वसनीय हूं। अब तक जो भी लंकेश ने कार्य सौंपा है, मैं उसे सफल करने में पूर्ण रही हूं। मुझे तुम्हें लंकेश की महारानी बनाने का कार्य सौंपा है और मैं चाहती हूं कि तुम इस कार्य को सफल करने में मेरी मदद करो। अन्यथा महारानी तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े, सीधा अथवा टेढ़ा। रघुनाथ, कहाँ है आप दोनों भाइयों में शत्रुता होने का क्या कारण था? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो हमेशा से उनकी सेवा करता आया। पिताजी की मौत के पश्चात जब वे राजा बने और मुझे युवराज बनाया गया, तब से लेकर अब तक एक दास की भांति मैं उनकी सेवा करता आया। प्रभु, हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे गुफा में बसी है और वहीं नगर में हमारा राजमहल भी है। हम वहां बड़ी सुख और शांति से रहते हैं, भैया बाली और भाभी तारा के साथ, और मैं अपनी पत्नी रोमा के साथ रहता था। प्रभु, उन्हीं दिनों बाली के एक मायावी नाम के राक्षस के साथ एक स्त्री को लेकर घोर शत्रुता हुई और वो मायावी दानव का पुत्र और दुबनुबी का बड़ा भाई था। प्रभु, और एक दिन रात को वही मायावी राक्षस किष्किंधा के सिंह द्वार पर आया और भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रभु, बाली! बाली! अरे कब तक अपनी स्त्री की गोदी में मुंह छुपाकर बैठा रहेगा? बाहर निकल और लड़ मुझसे, अन्यथा चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। रुक जाइए भैया, गरजने दीजिए उसे। हट जाओ सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं भी आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो आओ। बाली! प्रभु,
हम दोनों भाइयों को एक साथ आता देख वो भयभीत होकर भागा और हम दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में छुप गया उसे जाने दो, हम चलते। नहीं सुग्रीव, ये कैसी बात कर रहे हो? जब भी ये मदिरा पान करता है किष्किंधा के द्वार पर आकर ऐसे ही मुझे ललकारता है। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझकर प्रवेश करना चाहिए। ये गुफा कहाँ तक जाती है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नहीं सुग्रीव, ये तुम कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? बाली किसी की ललकार सहन नहीं करता। आज या तो ये नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। और सुनो, तुम यही गुफा के बाहर पहरा देना और जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ से मत हिलना, ताकि कोई इसकी सहायता के लिए ना आ जाए, समझे? आज मैं ये प्रतिदिन का झगड़ा समाप्त कर देता हूँ। समझ गया भैया। मैं बाली की आज्ञा के पालन के लिए उस कंदरा के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन बीत गए, मास पर मास बीत गए, मैं वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। 1 वर्ष बीत गया प्रभु। तो प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहा गया होगा मेरा भाई? अवश्य मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन मैंने अचानक देखा प्रभु, उस कंदरा से फेन सहित रक्त की एक धारा फूट फूट कर बाहर आ रही थी प्रभु। और साथ में गरजती हुई आवाज सुनाई दी प्रभु। और उस कंदरा से निकले लहू को देखकर मैं घबरा गया प्रभु। मुझे निश्चय हो गया कि भैया बाली उस मायावी राक्षस के द्वारा मारे गए प्रभु। मैं इस भय से भयभीत हो गया प्रभु कि कहीं वो मायावी राक्षस बाहर आकर उत्पात न मचाए। मैंने उस कंदरा के मुख्य द्वार को शिला से बंद कर दिया प्रभु। शोक से व्याकुल हो मैं किष्किंधा लौट आया प्रभु। और जब मैं वापस आया प्रभु तो मेरे मंत्रियों ने निर्णय किया कि बाली के रहते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, पर उसके ना रहने से मुझे राजा बनाया गया। मैं आपसे सत्य कहता हूं प्रभु, मैं अपने भाई के दुख में इतना दुखी था कि मुझे राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी प्रभु। परंतु मंत्रियों ने यह सोचकर कि इससे तो पूरा वानर राज्य बिखर जाएगा, ये सोचकर उसी दिन मेरा राज्याभिषेक कर दिया प्रभु। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! प्रभु, उधर बाली वास्तव में मारा नहीं, वो रक्त जो कंदरा से बाहर आ रहा था वो मायावी राक्षस का था,
जिसका बाली ने वध कर दिया था प्रभु। बाली गुफा के मुख्य द्वार पर आया और जब उसने देखा कि गुफा के द्वार पर कोई पत्थर रख गया है तो यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया प्रभु। और उसने सोचा कि मैंने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और किसी प्रकार वो उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला और सीधा किष्किंधा आ गया प्रभु। सुग्रीव! भैया आप? मैं जानता हूं मेरे जीवित वापस आ जाने से हाथ में आया हुआ राज्य वापस जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। ये राज्य मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे ये राज्य दिया। मैं आप ही के सेवक हूं भैया, ये आपकी धरोहर है। इसे मैं अपना अनुज समझकर गुफा के बाहर द्वार पर छोड़ कर गया था और ये बोल कर गया था कि मेरी प्रतीक्षा करना, किंतु इस पापी ने मेरी प्रतीक्षा करने के स्थान पर उस कंदरा के बिल पर शिला को लगा दिया। मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो यह अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। रघुनाथ, आपने मुझे अपना मित्र मानकर मुझ पर उपकार किया है। महाराज सुग्रीव, उपकार ही मित्रता का फल है और उपकार ही शत्रुता का लक्षण है। जब अपना ही भाई शत्रु बन जाता है तो बहुत आश्चर्य होता है। जब भाई भाई में अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है तो वो नाता नाता नहीं रहता। जब तक भाई भाई में प्रेम और आदर है तब तक वो घर धरती पर बने स्वर्ग के समान होता है। प्रभु, महाराज सुग्रीव ऐसे स्वर्ग से वंचित रहे हैं। महाराज सुग्रीव अपने बल और शक्ति के गर्व में जो अत्याचार, अनाचार और अन्याय करता है, अधर्म और अनीति का व्यवहार करता है, वो किसी एक का नहीं, पूरे समाज का शत्रु होता है। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आपका शत्रु मेरा शत्रु है। महाराज सुग्रीव, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और आपको आपका राज्य और आपकी पत्नी अवश्य वापस दिलवाऊंगा। हे रघुवीर, आपके वचनों से मैं अनुग्रहित हुआ हूं, परंतु आप मेरी सहायता से सीता मैया को खोजने इस ऋषिमुख पर्वत पर आए। ऐसे में यदि मैं अपना कार्य आपसे पहले करवा लूं तो विश्व में सभी मुझे स्वार्थी कहेंगे कि सुग्रीव मित्रता के नाम पर कलंक है। इसलिए नहीं मित्र, तुम स्वार्थी नहीं। आपके सभी संगी साथी सभी के सब मन के शुद्ध हैं। आपके प्रति उनके मन में पूरी श्रद्धा है। ये सब आपका हित चाहते हैं कि आप किष्किंधा के सिंहासन पर विराजमान हो। जब ये सब निस्वार्थ है तो आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हाँ, समाज मुझे स्वार्थी अवश्य कह सकता है यदि मैं आपकी सहायता से पूर्व अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए आपकी सहायता लेता हूं। सभी कहेंगे राम अपनी बाली वध की प्रतिज्ञा को भूल गया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं महाराज, नहीं। विराजी, लंका की होने वाली महारानी को कृतिका का प्रणाम। सीता, मुझे तुम्हें इस वाटिका में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम सुंदर हो, सुकुमारी हो। तुम्हारा जीवन क्या इस वृक्ष के नीचे बीत जाएगा?
सीता, अपना भला प्रत्येक इंसान भली बात ही जानता है और सोचना भी चाहिए, नहीं? और जिस स्थिति में तुम हो, तुम अपना भला बुरा भली बात ही जानती हो, तो अपने भविष्य का निर्णय क्यों नहीं ले लेती तुम? अब तक तो तुम ये समझ ही गई होगी कि तुम्हारा लंका से बाहर निकलना या राम का यहाँ आना दोनों असंभव है, और असंभव को संभव करना तुम्हारे हाथ में नहीं। दिन बीतते जाएंगे और आज नहीं तो कल आशा निराशा में बदल जाएगी, और विवश होकर जो तुम्हें तब करना पड़ेगा वो तुम अब क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, अपनी हट छोड़ दो और लंकेश की बात मान लो। हमें हमारे चरणों पर उस दुष्ट रावण का शीश चाहिए। साम दाम दंड भेद में से साम तो काम नहीं आया, अब दाम प्रयत्न करना होगा। बार बार मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है महाराज, क्या आपने अपनी इस समस्या को सुलझाने की कभी कोशिश नहीं की? मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया नहीं दिखाई प्रभु। उस समय वो मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार वहां से अपने प्राण बचाकर भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी प्रभु, और जब कोई स्थान मुझे सुरक्षित दिखाई नहीं दिया प्रभु, तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि ऋषि मातंग मुनि के श्राप से बाली यहां नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एकमात्र सुरक्षित स्थान था प्रभु। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया, और उस क्षण से वो ना इस पर्वत पर आना चाहता है और ना इस पर्वत को देखने का विचार करना चाहता है। और यही जानकर महाराज सुग्रीव निर्भय होकर इसी वन में रहते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्री और मित्रों को भी कारागार में डाल दिया, और उनकी पत्नी रोमा, उनको भी महाराज सुग्रीव से छीन लिया। धिक्कार है, धिक्कार है। यह अपराधी उसे मृत्यु दंड देने के लिए उचित है। प्रभु, इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं, अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु। हे महावीर, हम रघुवंशियों की रीति है, हमारी शरण में जो भी आता है हम उसके गुण और दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मेरे पूर्वज महाराज शिबी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी। उन्हीं का ये वंशज राम आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता है, महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे। और इनका अहंकारी भाई बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका।
महाराज सुग्रीव, क्या आप मेरे राम भैया की प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हुए? प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लूं? मैं आपका मित्र हूं और मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके प्राण दांव पर नहीं लगा सकता प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से बाली का बल और उसकी शक्ति देखी है। हे रघुवीर, बाली का शरीर जल, अग्नि, वायु, धरती से सम्मिलित है और उसका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर है प्रभु। मुझे आपकी मित्रता पर गर्व हो रहा है। हम बाली के बल और पराक्रम से परिचित होना चाहिए। प्रभु, बाली प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व एक छलांग में पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और एक ही छलांग में दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक जाकर लौट आता है प्रभु। हे रघुवीर, बाली आकाश तक उड़ान मारकर पर्वतों के माथे तक पहुंच जाता है और एक ही मुष्टि प्रहार से पर्वतों के शिखर को तोड़ देता है प्रभु। तो उसमें पर्वत के शिखर पर जाने की क्या आवश्यकता है? यदि मेरे राम भैया भूमि पर ही खड़े हो जाएं और वहीं से बाण चलाएं, तो उनके समक्ष बड़े बड़े पर्वत के शिखर भी ध्वस्त हो जाते हैं। और कुछ? प्रभु, उसके मन में आता है तो बड़े से बड़ा वृक्ष उखाड़ कर फेंक देता है। महाराज लक्ष्मण, बाली सत्य में महाबली है। हम बाली के बल और पराक्रम से परिचित होना चाहिए। प्रभु, दुमदुभी के बारे में तो आपने सुना ही होगा प्रभु। उसे सहस्र हाथियों का बल प्राप्त था। दुमदुभी राक्षस ने बाली को आकर ललकारा। प्रभु, बाली शत्रु की ललकार को कभी नहीं सहन करता। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और बाली ने दुमदुभी का सिंह पकड़कर घुमाया और उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया और उसका मृतक शरीर नीचे भूमि में आकर गिरा और बाली ने उसके पर्वताकार शरीर को ठोकर मारकर कई योजन दूर फेंक दिया। आज भी दुमदुभी के अस्थियों का ढेर यहां पड़ा है प्रभु, जो बाली के बल और उसके सामर्थ्य का प्रतीक है प्रभु। हे रघुनंदन, यहाँ 7 साल के वृक्ष हैं। बाली जब उनके निकट से जाता है तो बाली के वेग से 7 वृक्ष कंपित हो उठते हैं। महाराज सुग्रीव, आप कह चुके अथवा कुछ कहना शेष है? आप बुरा ना माने, परंतु अभी तक आप मेरे राम भैया के सामर्थ्य और बल से परिचित नहीं है। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपका भाई बाली मेरे राम भैया से अधिक बलशाली और पराक्रमी है। तो चलिए अभी इसी क्षण चलकर देखते हैं कहां है वो अस्थि पिंजर। श्री राम, वो देखिए, दुमदुभी की अस्थियों का ढेर। भैया, दिखा दीजिए इन सबको कि आपकी पांव की छोटी उंगली क्या कर सकती है। जाइए भैया।
तनिक उन साल के वृक्षों को भी परख लीजिए। चलिए महाराज सुग्रीव। आपकी जय हो प्रभु। अब तो अपने मित्र पर विश्वास हो गया ना महाराज सुग्रीव? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। मैंने आपकी शक्ति और पराक्रम पर संदेह किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए प्रभु, यहां से चलते हैं। सीते, सीते, तुम्हारी खोज में आज मैंने एक कदम और तुम्हारी ओर बढ़ाया है। बस तुम अपना धैर्य ना खोना। वनवासी वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते सीता। तुम जैसी सुंदर नारी को तो सदा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में रहना चाहिए। श्रृंगार नारी का अधिकार है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखा सीता, सब सेविकाओं ने तुम्हें प्रणाम किया। सब जानती हैं कि तुम लंका की होने वाली महारानी हो। हाँ, हमें भी इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमारे पति श्री राम उस दुष्ट पापी रावण का विनाश करके इस पूरी लंका पर विजय पाएंगे, तो हम अवश्य लंका की महारानी कहलाएंगे।
देख लो, इसे ध्यान से देख लो। उस दुष्ट रावण की लंका की भी यही दशा होने वाली है। जब हमारे पति श्री राम इस लंका की भूमि पर अपने चरण रखे। सीता, तुम्हारा इतना साहस, जिस लंकेश की कृपा दृष्टि के लिए संपूर्ण परलोक तरसता है, उसे तुम अपमानित कर रही हो। जो स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखता है, उनका अपमान करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, वो किसी के भी सम्मान के योग्य नहीं है। उसका तो अपमान ही होना चाहिए। मैंने ये सब इसीलिए किया कि तुम्हारा मन बहल सके। अनुचित किया। कदाचित तुम जानती नहीं कि लंकेश की ये आज्ञा है कि सीता अगर नहीं मानी तो उसको जीवित ना रखा जाए। मित्र, अब तो मैं बाली के साथ युद्ध कर सकता हूं ना? महाराज सुग्रीव, बाली से युद्ध करने से पहले मेरे राम भैया को और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? लक्ष्मण भैया, परीक्षा की बात नहीं। बाली से युद्ध करने से पहले रघुवीर को मुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मित्र? मित्र कहा है और मित्र पर विश्वास नहीं। तो ठीक है, तुम जो चाहे मांग लो। मैं वचन देता हूं, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। आप बाली के सामने नहीं आएंगे। तो मैं युद्ध कैसे करूंगा मित्र? आप बाली पर सामने से नहीं, छुप कर वार कर। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज सुग्रीव? हाँ प्रभु, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र का बल, उसका पराक्रम और उसकी शक्ति बाली के साथ युद्ध में नष्ट हो जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट होकर कहिए महाराज सुग्रीव। लक्ष्मण भैया, बाली को वर प्राप्त है। जो भी बाली के साथ युद्ध में सामने आएगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। मित्र, आप मुझे वचन दीजिए कि आप बाली पर छुप कर वार करेंगे और अपना बल, पराक्रम और अपनी शक्ति रावण के साथ युद्ध के लिए बचा कर रखें। नहीं मित्र, मैं ये पाप युद्ध नहीं कर सकता। छुप कर वार करना कायरता ही नहीं, अनीति, अन्याय है। और ये राम कभी अन्याय नहीं करेगा। परंतु भैया, जो स्वयं अनीति और अन्याय कर रहा है, आप उसे दंड नहीं देंगे? और युद्ध नीति ये भी तो कहती है रघुनंदन कि यदि कोई शत्रु अपने बल और पराक्रम का दुरुपयोग करके किसी को लूटता है और किसी से बलपूर्वक उसका धन, उसकी लक्ष्मी, उसका राज्य छीनता है, तो वो दया और क्षमा का पात्र नहीं। उसका वध करना ही उचित है। परंतु उसे उसका दोष अपराध बताकर, सावधान करके, उसे युद्ध में ललकार कर, छल कपट से नहीं। फिर तो प्रभु, जो बलहीन है उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बलहीन तो बलशाली से कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या बलहीन को न्याय दिलाना युद्ध में वर्जित है प्रभु? भैया, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल न्याय दिला रहे हैं महाराज सुग्रीव को। और जो मैं बाली के साथ अन्याय कर रहा हूं वो? भैया, मेरे विचार में एक अन्यायी के साथ अन्याय करना कोई अन्याय नहीं,
महाराज सुग्रीव उचित कह रहे हैं भैया। मैं कहां इसे अनुचित कह रहा हूं। मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो किष्किंधा के लिए हम सुबह प्रातःकाल निकलेंगे। साम दाम दोनों विफल गए, अब दंड अवश्य फल लाएगा। अब देखना सीता, मैं तुम्हारी क्या दशा करती हूं। जाओ, खा जाओ सीता। क्या बात है विभीषण? भ्राताश्री, मैं कुछ देख कर आ रहा हूं। क्या देख कर आ रहे हो तुम? आप सीता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो पतिव्रता है। वो त्रिभुवन सुंदरी है विभीषण। वो किसी की भार्या है। सत्य कहा तुमने। वो हमारी होने वाली भार्या है। हाँ, भली भांति जानते हैं कि पराई स्त्री पे बुरी दृष्टि डालना पाप है। पाप और पुण्य सदैव हमारे समक्ष शीश झुकाए खड़े रहते हैं विभीषण। और आज जो तुम्हें पर स्त्री प्रतीत हो रही है, अतिशीघ्र वो तुम्हारी भाभी होगी। सीता साधारण स्त्री नहीं है भ्राताश्री। असाधारण है, इसीलिए तो हम उसे हर कर लाए हैं। असाधारण लंकेश की पत्नी भी कोई असाधारण स्त्री ही होनी चाहिए ना। परंतु सीता हमारे लिए संकट बन सकती है। लंकेश हर संकट पर भारी है विभीषण। परंतु भ्राताश्री, बस भाई बनकर मिलने नहीं, तुम हमारा विरोध करने आए हो। मैं सदैव आपका हितैषी हूं भ्राताश्री। और हितैषी के वेश में हमें एक राजद्रोही दिखाई दे रहा है। आपकी दृष्टि में भले ही मैं कुछ भी हूं, परंतु सदैव न्याय, नीति, धर्म और सत्य के पक्ष में रहता हूं। तुम अपना सत्य, न्याय, नीति और धर्म लेकर लंका के किसी कोने में जा बैठो, मगर हमारे राजकार्य और हमारी राजनीति से दूर रहो, क्योंकि राजद्रोह का दंड तो तुम जानते ही हो ना विभीषण। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे समय लंकेश के पास आए हो जब लंकेश अति प्रसन्न है, क्योंकि कल प्रातः सीता स्वयं हमारे राजभवन में आकर स्वयं हमें अपना स्वामी स्वीकार करेगी और हम हर्षपूर्वक उसे अपनी महारानी
और लंका के स्वामिनी बना देंगे। बाहर आओ और मेरे साथ द्वंद युद्ध करो। मैं सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। साहस है तो किष्किंधा के जंगल में आकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये हम क्या सुन रहे हैं स्वामी? आपको कोई ललकार रहा है? सुग्रीव है। पता नहीं इतने वर्षों बाद अकस्मात उसे क्या हो गया जो हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। स्वामी, आप रहने दीजिए। वो थोड़ी देर शोर मचाएगा, फिर स्वयं ही लौट जाएगा। नहीं तारा, कोई युद्ध के लिए हमें ललकारे और हम घर पर विश्राम करें। नहीं। कहीं डर कर अपनी पत्नी के आंचल में तो नहीं छुप गया? मैं शीघ्र ही आऊंगा। स्वामी, वो आपका छोटा भाई है। आप उसे राजभवन बुलाइए, प्रेम से समझाइए। युद्ध में तो हानि ही हानि है, आपकी भी और उसकी भी। मेरी हानि उस कायर के हाथों? नहीं। बाली, अरे ओ बाली, निर्बल, कहाँ छुपा है? हाँ, मुझसे लड़, युद्ध कर मुझसे। भैया, अधिक विलंब नहीं हो गया? प्रभु, वो आ रहा है। आज तेरा साहस कैसे हुआ यहाँ तक आने का? आज ये मेरी गदा तेरे प्राण ले लेगी। कौन किसके प्राण लेता है ये तो इसी क्षण पता लग जाएगा। लगता है आज मृत्यु को गले लगाने के लिए बहुत आतुर हो रहे हो तुम। भैया, आप बाण क्यों नहीं चला रहे? कैसे चलाऊं लक्ष्मण, और किस पर चलाऊं? मुझे तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। रामायण के आज के एपिसोड में आपने देखा कि राम सुग्रीव को वचन देते हैं
कि वो बाली का खात्मा करने में उनकी सहायता करेंगे। वो सुग्रीव को आदर्श और सच्चे मित्र की तरह वचन देते हैं। हम भी यदि अपने जीवन में सच्चे मित्रों की सहायता करें तो ईश्वर सदैव हमारी सहायता करेगा। हमें सदैव जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यही है आज के जीवन का आधार। रामायण के अगले एपिसोड में देखिए प्रभु राम के हाथों महाबली बाली का वध।